अरे यार बढ़िया कहा। हाँ, और सब बढ़िया। हाँ बढ़िया है। चलो। और ये बताओ, हाँ? आज राज भरे दरबार में हाँ। आपने आज क्या देखा है? हेलो, राज दरबार में? हाँ यार हम राज दरबार जाए तो हमका दिखा बंद हो जात। काहे तुम सारे रतमधी हो दिखा तुम्हें। हाँ यार। ए हाँ। आज रोज की तरह हाँ। राज दरबार लगा था। हाँ। महाराज अपने सिंहासन पे हाँ। उचित स्थान पे हाँ। विराजमान बैठे थे बैठे थे और उनकी दाहिनी साइड हाँ महामंत्री हमारे इस रियासत के हाँ। गजराज सिंह गजराज हाँ हाँ। उचित स्थान में बैठे थे हाँ बैठे थे। और हाँ। महाराज ने अपने रियासत का हाल चाल पूछा। हाँ। तो मंत्री जी ने हाँ। बताया कि हमारे रियासत का हाल चाल सब बढ़िया है। हाँ। मगर यार एक बात हमें ये समझ में नहीं आई, का? जब यार मुनि आ जाए हाँ। तो पहली बात तो हाथ देखे के बड़े नाही कई दिन हाँ। और अगर उनके साथे हाँ। मतलब बार बार पूछी तो वे आखिर बताई नहीं हाँ। कि उनकी बहन। हाँ। यार हमें समझ में इतना नहीं आवत हाँ। कि यार ये राज दरबार में हाँ। यार कौन ऐसा नौकर है हाँ। कि महाराज के हाँ। मतलब कि सिंहासन पाना चाहता है। यार वही तो हमें नहीं समझ में आ रहा साला। यार एक काम करो, का? अपने अपने उचित स्थान पे लग जाओ। हाँ। लम्बरदार आई है जो वही बताई है। क्यों? हाँ? लगो। लग। मुन्नीलाल लम्बरदार और चुन्नीलाल आज राज दरबार में
तुम दोनों ने कुछ सुना, कुछ देखा या फिर नहीं? लंबरदार, क्या देखा? लंबरदार, आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से लंबरदार हमने राज दरबार में बहुत कुछ देखा। क्या देखा? लंबरदार, लंबरदार, राज दरबार रोज की भांत, रोज की तरह राज दरबार लगा था और महाराज अपनी उचित स्थान पे विराजमान बैठे और वहीं पे लंबरदार महाराज के दाहिनी साइड मालिक लंबरदार आज अपने उचित स्थान पे विराजमान बैठे थे। मगर लंबरदार हमें सब बात में समझ में आई, जोशी आवा सब कुछ है, मगर लंबरदार जो वो जोशी हाथ देखी से या हमें समझ में नहीं आवत कि ऐसा वही जोशी सही वक्त में जोशी का मुंह बंद नहीं कर देता, जी जी महाराज को जोशी के खिलाफ इतना बढ़ा नहीं देता, तो आज वो हरामजादा सारी पोल खोल कर वो जोशी जो कह रहा था बिल्कुल सत्य कह रहा था कि आपके इस राज का कोई कर्मचारी आपके साथ दगा करेगा, धोखा देगा, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि वो कर्मचारी है कौन। अगर लंबरदार है। छोटी मुंह बड़ी बात, अगर आप बुरा ना मानो तो कहें कुछ। बोलो क्या कहना चाहते हो? अगर इस महल में अगर किसी ने राजन के साथ अच्छा अगर गद्दारी किया तो वो बेटे को भीषण जूता पड़ेगा। और तू क्या करेगा अभी? ज्यादा तो नहीं कही, गंगा कसम हमारे सामने अगर अंतबन की तरफ दिखाया जाए महाराज साथ, अच्छा उनकी माँ का बुरुज अब का उनकी माँ का बुरुज। एक काम करो, अगर तुम लोगों के दिलो दिमाग में इतनी नफरत है उसके प्रति, तो मैं बताऊंगा कि वो है कौन। तुम लोग अपने अपने जूते, अपने अपने हथियार इकट्ठा कर लो और सुनो, वो है कौन जो महाराज के साथ दगा करेगा। अरे महाराज के साथ दगा करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही महामंत्री गजरा। क्या हुआ? लंबरदार तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक करना हमारी फितरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। वैसे कुछ भी हो, ये तुम लोगों का डर हमें बहुत पसंद आया। अगर इसी तरह हमारी हाजुरी करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। शायद तुम नहीं जानते कि इस राज्य में मुझे मंत्री पद की नौकरी पर कायम हुए पूरे 10 वर्ष बीत चुकी हैं। यही तो इन 10 वर्षों में
हमारी एक तमन्ना थी। जैसे कि वो तमन्ना क्या है जानना चाहते हो? यही तो पूछ रहे हैं। तो सुनो। तो मंत्री पद पाए मुझे और गुजर गए 10 साल। मंत्री पद पाए मुझे और गुजर गए 10 साल। और मगर निजा दिल का नहीं और मेरे रंग अब है जाता दिल पर। दिल का रंज मलाल बहुत ही और पढ़ता अब है जाता। और राजा बनूं मैं शंकर करता और सोच के मन अकल न देती काम आने को मैं हिकमत दौड़। अकल न देती काम आने को और मैं हिकमत दौड़ाता। और शंकरो सिंह महाराज से लेकिन और पेश नहीं हूँ। जब से हम इस राज्य के मंत्री बने हैं सिर्फ यही एक तमन्ना कि कब ये राज्य हमारे हाथों में आ जाए, इस राज्य की बागडोर हमारे हाथों में आ जाए और मैं इस राज्य का बेटा बासा मैंने इस राज्य को अपनाने के लिए बहुत सी चालें चली लेकिन हर चाल नाकामयाब रही। लेकिन अब हमें एक ऐसा रास्ता मिल गया है कि जिसके जरिए हम इस राज्य के महाराज और वो रास्ता जानते हो क्या है? क्या है? राधा 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 जब से मैंने तुझे देखा राम कसम हमारा दिल हो गवा था। यही सोचता हूँ कि कब राधा हमारी बाहों में हो और हमारी जिंदगी में चार चांद। वैसे कुछ भी हो, कहा गया है
कि आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार, और मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। राधे राधे कुड़ी पटा दे, राधे राधे कुड़ी पटा दे, हरे मुरारी मिले कुंवारी, जय हनुमान पट जाए मेरी जान। अब हमें यही रास्ता समझ में आ रहा है कि राजकुमारी राधा इस राज की उत्तराधिकारी है, तो क्यों ना उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी रचाकर हम यहाँ के सम्राट बन जाए। जी लंबरदार, आपका सोच बिल्कुल सही है। एक काम करो, आज राधा गई है मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और आज दिन भी सोमवार का है। वो भोले बाबा के दर्शन के लिए गई है, तो आज उसे हम रास्ते में मुलाकात करेंगे। आज उसे पत्थर के भोले बाबा नहीं बल्कि ओरिजिनल भोले बाबा, क्योंकि ऊपर चक्रधारी चक्र वाला और नीचे उसके टक्कर वाला, इसलिए उठा मेरी बंदूक और आओ हमारे साथ, हम चल रहे हैं राधा के पास। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे उस हरामजादे जोशी के पास जो कैद खाने में बंद थी। ये कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत पहुंचा हुआ है, इसलिए आज जेल के अंदर इसका राम नाम सत्य कर दूंगा, ना ये रहेगा और ना ही कोई सच्ची बात सम्राट को। मुन्नी लाल, हम चल रहे हैं उस जोशी का राम नाम सत्य करके वापस आ रही है, और तुम लोग फटाफट तैयारी बना। चुन्नी लाल, तू हमारे साथ चलेगा और मुन्नी लाल तुम यही राज दरबार में रहोगी। हमका हिया ठीक हो, समझ गए जी? मैं जा रहा हूँ हरामजादे को मारकर वापस आता हूँ। याद रखना, हमने यहाँ जो भी प्लान बनाया, जो कुछ भी तुम लोगों को बताया, 1 2 3, अगर 4 को मालूम हुई तो बेटा 4 फाट डालूंगा, क्योंकि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक जवाने किया। बस यार नफरत के लायक हूं मैं, अगर रंगबाजी किया तो शंकरगढ़ के निवासियों कान खोल कर सुन लो, अगर कोई हमसे बगावत किया तो बीच चौराहे पर नंगा करके पिछवाड़े में गोली मारूंगा, और हमारा बाल भी पाका नहीं कर पाओ। हियाओ लबुल लबुल न करो, हियाओ
यही का साले का देखो चोर का सारे करिया का हाँ साला 1.5 फुटा हाँ ये के साले के हाँ तबे तो हम कहा किया जौन या कहीं से जोशी 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 का हुआ बे? जोशी नहीं जानते कौन तुम साले नारी का नारी नहीं हो जो लो बाबा गुरु जी आए थे मुन्नीराज हाँ तो वो कहन की इसी में से हाँ। तुम्हारे महल से एक कर्मचारी विश्वासघात करेगा हमको साले का पहले से शक रहा है इसका साले चोर का मगर यह है कि अब देखो यह साला राधा पर इतना दीवाना होगा यहाँ साथ 1.5 फुटा विशाल चोर हमारा कहा मानो हाँ एका छोड़ दियो हाँ नहीं जहाँ चले हो साले जूते लाद पाई हो हाँ यार बात तो सही कहा तो आय का यही के चक्कर हटाओ हाँ हाँ और कोनो दूसरा जुगाड़ लगाओ हाँ यार बात तो सही कहा थी दोस्त आय का ज्यादा अगर हम तुमका लेके जाते राधा लाए अगर हमका लेके जाए ना अगर गति वो राधा को पकड़े ना बेटा उनका सरों को पकड़ के गुड़ी मुड़ी कह दे भीषण जूता मारी लातन को तो गिनती नहीं घूचन के वसाला राधा में दीवाना है ना हाँ बात सही यहाँ से कन 14 की बात कर रही है हाँ नहीं यार कौन एक साले के अब की हिया भाई तमाम जने हुई है हाँ यह ठाकुर नाम पर कलंक यह है छिनरा ठाकुर छिनरा और राधा बच्चू बताओ डोरा डाल रहा है हाँ और रियासत पे नाम कर रहा है हाँ ज्यादा नहीं कह वो जाए की ऐसी की तैसी मारे ना चाउन साले के मुंह का मारी ना ये ऐसे घूम Come here, my dear servant. बढ़ जाओ सालो। क्या बातें हो रही थी आपस में बोलो किसको मारोगे खड़ा हो जाओ क्यों नहीं खड़ा होगा बे क्यों नहीं खड़ा होगा चुपचाप खड़े हो जाओ अच्छा एक हम तुमको बताए रास्ता क्या रास्ता है चले जाओ राम सिंह लाए अबे राम सिंह के पास क्या करूं जाकर उनसे ले लियो 100 रुपया 100 रुपए क्या होंगे 100 रुपया लेके चले जाओ लक्ष्मीगंज लक्ष्मीगंज जाकर क्या करूं दूध की दुकान अरे वहां क्या करूंगा शुद्ध 250 ग्राम सरसों का तेल आराम ज्यादा सरसों का तेल क्या करेगा भी शुद्ध सरसों का तेल
चलानी तेल नहीं है फिर खड़ा हो हमें करेगा क्या? और शुद्ध सरसों का तेल हिया से जाके हुआ जाओ। अच्छा और हुआ से लेके हिया फिर और हिया से लेके हिया कहाँ? और लंबरदार इनके धीरे धीरे हौले हौले हाँ खुद सुहराए के अच्छा इनके लगा दो मन के खड़े हो बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा, समझ गए? देर करने का वक्त नहीं, समय कम है, काम ज्यादा करना है। इसलिए आओ मेरे साथ, हम चलते हैं राधा के पास, समझ गए? लंबरदार बोल। कब से चले लागे? हम राधा के पास चलने की बात कर रहे हैं। तुम चले लागे? याद रखना, दिल्ली बनारस या काशी रे, और चालू रहेगी अय्यासी। पुलिस के तलाशी रे, बदमाशी हुई, बदमाशी हुई, चाहे जेल हुई चाहे आज कुल मिला के कोर्रा निवासे के हैं, लगते नहीं साले, इनमें दमे नहीं रहे। सुनो आओ चला जाए, नहीं सार फिर आ जाए। मगर कैसे कैसे? और की नई हर से जब ससुरे गई एक छोड़ो, दूसरा ले नवा गाना फिल्मी दुनिया वाले का बनाए, राम सिंह का बनाए। और की लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा बस उड़ गया तेरे हवा की झोंके से, अरे मुझको पिया ने देख लिया हाय रे झोंके से। मगर राम सिंह का बनाए, अरे नमक असर ना कम होगा, अरे नमक असर ना कम होगा, अरे दाल के तड़के से असर नमक का कमरा होगा, अरे दाल के तड़के से, अरे गांव से हाथी ना भागे कुकुर के भौंके से, गांव से हाथी ना भागे कुकुर के भौंके से। असर नमक का कमला होगा खिलके से, असर नमक का कमला होगा साल खिलके से, गाँव से कुकुर ना भागे, गाँव से हाथी ना भागे कुकुर के भौंके से। ज्यादा बोलोगे तुम तो अपना काट लूंगा हम। राम राम भैया। रे भैया आप लोग तो हमका जानते हो, हम यही शंकरगढ़ राज्य के
श्याम नगर गांव में रहित भैया। हमारा नाम नत्थू माली है भैया। हमारे परिवार में 4 प्राणी हैं। बड़को हम हैं और भाई हमारा बड़कवा बेटवा जिसका नाम रामू है, वह बच्चा खेती बाड़ी में लाग रहा था, बड़ी मेहनत करल भाई। और भाई हमारा छोटकवा बेटवा जिसका नाम श्यामू है, वह भाई पढ़ाई करत है। भगवान चाहे तो आगे शायद दिन संवरी में जाए। और भाई बड़काए बेटौना का ब्याह कर दिन है तो बहुरियो है। कुल मिला के भाई 4 जने हैं। और भाई कोनो काम धाम है नहीं ज़्यादा, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, थोड़ी बहुत अपन फुलवारी उलवारी लगाई लीन। जो हियाँ के शंकर गढ़ के राजा हैं महाराज शंकर सिंह, उनके बगीचा में एक मंदिर है जौन, वही में हम फूल उल पहुँचा दी थी। तो थोड़ा बहुत जो महाराज के दरबार से आ जाते, वहीं से अपन कुछ गुजारा हो जाता है। और देखता हो भाई यह भगवान का लीला, यह मौसम जान पर भगवान रूठ नहीं गए हैं भाई। राम राम काका। राम राम बेटवा राम राम। और सुना। क्या और ठीक खबर है। वह दिन यार बाजार में तुमका एक बिटीवा बहुत बिगड़त रही। हाँ हाँ तुमका यही तरह के मिलबे करिए। अरे वह कहा ये बुढ़ौना 10,000 का 14 काजनी का मरी। जब आवत है तब आँखी मारत है, जब आवत तब आँखी मारत। अच्छा तुम अहिन से खाली जानो कहबो भय है। अब हम वैसे मने करे हम कहा और को से न कहने काका का बड़ी बेइज्जती हुई। अच्छा बड़ा ख्याल है हमारा है। का करिए तुम्हारे साथे जिंदगी बीत गए हमारो। सही कहा तो बच्चा सोचती थी कि कुछ कहीं नहीं। हाँ का सोचो न जौन कहे खो कह दियो कि सूखा पड़ा देश में सूखा पड़ा देश में बरसाना ही बनिया कि सनिया गड़बड़ा सागर। सूखा पड़ा सूखा पड़ा देश में, सूखा पड़ा देश में नहीं पानी गड़बड़ाई गई ना। सूखा पड़ा देश में बरसाना ही कन्या की सनिया गड़बड़ा सागरी। और प्यास से व्याकुल धारा भइल बा अब कौनो नायास हो। धारा भइल बा अब कौनो नायास हो। ओ धानन के ना चढ़ल जवानी ऊपर चढ़ल बघास हो। धानन के ना चढ़ल जवानी ऊपर चढ़ल बघास हो। कैसन मायब कैसन कैसन मायब कैसन बिटिहे जिंदगनिया के सनिया गड़बड़ा सागर।
सूखा पड़ा देश में बरसाना है परिया के सनिया गड़बड़ा सागर। हाँ भैया, ये आ गए हमारे परम पूज्य शिवकरण तिवारी जी, जिनके कर कमलों द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार। तिवारी जी को बार बार नमस्कार। या बताओ बच्चा, ए बच्चों ना, या बताओ हाँ काका, का तुम हमारे बड़काए बेटौना जो रमुओं को देखे कतो? अरे काका, अरे हम तो काका यही का नहीं बच्चा वो खेते गवा सुबेरे, हाँ अब हे देखा तो दोपहरी चढ़ी आई, अब हूँ आवा ना, ना वही के खाना का चिंता, न पानी का चिंता। अब काका काम के आगे जानते हो भैया का, और यह है कि आवत हुई है जरूर। ठीक है कि काम मगर कामो इतना ना करे, हाँ। कि का बताए खाए पिए का ध्यान न दिए। हाँ। अब बात मान लियो कौनो तकलीफ हो जाए, इस तरह के धूप में बीमार आजार हो जाए, बात तब सही बहुत कहा तो भारी। काका, बात सही कहा तो। यह है कि भैया उते भैया के देखे कहा बड़का के यार काका परेशान। काका बुढ़ा के 60 एज गए 60 गए 60 काका हो आ एक एक सुट्टा हो जाए। नहीं बच्चा, काहे से आज बहुत न जाने का बात है, हमारे सीने में दर्द बहुत तेज होत रही रही। बात सुट्टे के बड़े दर्द होत। नहीं बच्चा, अरे ले मारो तकलीफ हो जाती रही रही कि बहुत दर्द हुआ था। अरे काका देखत का हज मर्ज का यही दवा पियो बीड़ी जाए धुआं। देखो बच्चा, हमारा मन गवाही नहीं जाता। अरे भैया का खुद बहुत का तकलीफ हुआ को बतावे याद का है हुआ पहले तो मार हुक्का पियत रहे पियो बीड़ी निकालो धुआं, का करियो नारी कुआं, ला हम पी तुम लो नहीं मानते हो, जला लियो। तुम साले फूक मार ले, मगर बहुत तकलीफ है तुम बच्चा। बीड़ी कम पियो तो मैं टीबी भय हो। हाँ नहीं सही है, इनके VCR हमारा टीवी। अब आजकल टीवी ज्यादा सजन, टीवी से आगे मोबाइल हो गया। आज बात क्या है बाबूजी? आपका चेहरा इतना उदास और गमगीन है बाबूजी। जब भी मैं आता था, अगर आपको प्रणाम करता था तो आप हमेशा मुझे कहते थे सदा खुशहाल रहो बेटा। लेकिन आज आपका ये मायूस चेहरा देखकर मुझे अंदर ही अंदर एक चिंता खाई जा रही बाबूजी। बाबूजी, आए प्राण प्यारे पिताजी, चेहरा क्यों गमगीन और आनन चाननी चांदनी
लिया आपसे छीन बाबूजी, और उदासी का कारण फूल बताओ उदासी। उदासी का कारण बाबुल बताओ उदासी का कारण बाबुल बताओ, और नहीं राज दिल में जरा भी छिपाओ। बाबूजी आखिर बात क्या है बाबूजी, जो आपका चेहरा इतना उदास और गंभीर है बाबूजी? बच्चा, जब तुम जानने चाहत हो कि आखिर का बात है, हम काहे त उदासन, तो बच्चा तुमसे जरूर बताओ। और आखिर बताओ ना तो आगे काम कैसे चली। कि नहीं ठीक बेटा है तबीयत हमारी, नहीं ठीक बेटा है तबीयत हमारी, नहीं हमारी, उठा दर्द सीने में है मेरे भाई। आज न जानी काहे हमारे सीने में बहुत तेज रह रहे के दर्द उठत है। यही ले आज हमारा हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम मंदिर चले जाए और वहाँ फूल पहुँचाए दे। बच्चा, हम सोचे थे कि आज ऐसा करो बच्चा, तुम वहीं फूल लेके मंदिर चले जाओ। मान लो अगर फूल ना पहुँची और यह समाचार अगर महाराज जी पई है तो उनका बुरा लागे। यह बच्चा थोड़ा अपन काम का हर्जा करके मंदिर चले जाते हो और फूल देते हो। बाबूजी, फूल ले जाने की बात तो आपने ठीक कहा, लेकिन बाबूजी जब आप जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप 24 घंटे ये जो बीड़ी पीते रहते हैं, आखिर आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बच्चा, हम बीड़ी का हम बीड़ी पियब तो दूर, हम बीड़ी की तरफ निहारता नहीं ना। हम खुद ही जानित कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा और हम बीड़ी का है पिया बच्चा। लेकिन बाबूजी, अभी मैंने अपनी नजरों से देखा कि आप इस मुन्नी लाल के साथ बीड़ी पी रहे थे। अरे बच्चा, अच्छा समझ गए। ये दोनों बीड़ी पियत रहे और धुआं उड़ा देखे हुई हो तो सोचो बप्पो पियत है। अरे बच्चा, हम नहीं पी रहे, यही दोनों पियत रहे। मुन्नी लाल, सही बताओ। हम बैठ रहे एक बगली मुन्नी लाल और काका पूछत रहे कि भैया वे दिखाने नहीं, तो हम बीड़ी पियत रहे न मुन्नी लाल पियत रहे। वही धुआं आए उड़त रहा काका बीड़ी का नहीं काका, कब झूठ हम बोलबे नहीं भाई। यानी पिताजी ने बीड़ी नहीं पिया? नहीं सही बताए, झूठ ना बोले, नहीं देख लिए।
भैया मुन्नीलाल, बेड़ी तुम पीन नहीं पीन अरे सही सही बता दो मुन्नीलाल। कहे थी पीन जब नहीं। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो जानते हो कि पिताजी की दवा के लिए हमारे पास पैसे है नहीं। हाँ, सही, और सही है। पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती है हाँ, और उससे ज्यादा पिताजी को तुम बर्बाद कर रहे हो। नहीं हम पूछ लिया। अच्छा काका अरे इधर आके मुझसे बात करो। क्या कहा? काका कब हम बर्बाद की काका भाई गवाही दवा दे बाऊ का करी बीड़ी तुमने पिलाया है, हम काका पिया हुआ बीड़ी। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे झूठा साबित कर रहे हो। मुन्नीलाल याद रखना, आज के बाद मेरे पिताजी को बीड़ी मत पिलाना। ए मुन्नीलाल, हाँ भैया आज के बाद मेरे पिताजी को बीड़ी मत पिलाना। हम कान पकड़ अब यहाँ से निकल लो। हाँ ठीक पिताजी, आप जब जानते हैं आपकी तबीयत खराब है, ये बात तो सही है बच्चा। मैं रात दिन मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरह अपने इस घर को चला रहा हूँ। और पिताजी, आपने कहा फूल ले जाने के लिए, लेकिन पिताजी घर में निर्मला नजर नहीं आ रही। आखिर निर्मला कहाँ है और मेरा छोटा भाई श्यामू कहाँ पे है? बच्चा श्यामू तो भाई स्कूल का है और रही गया बहुरिया तो अंदर बनावत बनावत हो कुछ अपन काम धंधा करत हो। अरे बाबूजी, अभी इतनी जल्दी श्यामू स्कूल कहाँ गया हो? अच्छा हाँ बस यह बात ठीक कहो बच्चा, बस टाइम है नहीं भाई। हमको लग रहा है बीड़ी की नशा आपको चढ़ चुकी है। बच्चा अरे तुम ना का हो तैयार हो थोड़ी ठीक है, ध्यान नहीं दीना। आओ टाइम तो ध्यान न दीन इतना। हम लोग इंतजार करते हैं निर्मला और श्यामू का। स्वामी जी, आज क्या बात है? आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। निर्मला, हाँ स्वामी जी। तुम जानना चाहती हो कि आखिर मैं क्यों उदास हूँ? निर्मला, आखिर बात क्या है स्वामी जी? मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो निर्मला कि मेरी उदासी का कारण क्या है। क्या है? और चंद्र मुखी चांदनी और चेहरा क्यों गम की, चंद्रमुखी चांदनी चेहरा क्यों गमगीन, और ठीक नहीं तबीयत पिता की इसीलिए मालीन। क्या बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ निर्मला, इसीलिए आप उदास हैं? बाबूजी की तबीयत खराब है और बाबूजी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। सब ठीक हो जाएंगे। करूं तो क्या करूं? मैं सोचता हूं कि मैं शहर जाऊं और वहां
कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर बाबूजी का इलाज कराऊं। ठीक है तो स्वामी जी। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा लाडला देवर श्यामू कहाँ है? अरे वो तो खेल में पड़ा रहता है, ना मालूम कहाँ है, कहाँ ढूंढूं जा करके। अच्छा, यानी उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है और अभी वो खेलने में पड़ा हुआ है। चलो अगर समय हो जाएगा तो वो चलाएगा। ठीक है, आओ हम श्यामू का इंतजार करते हैं। ठीक है। भैया और भाभी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका मतलब मैं जान समझ गया हूँ कि आप लोग मेरा इंतजार करते थे। भैया और भैया भाभी के चरण और भैया भाभी के चरण में श्यामू झुकाए सी। भैया भाभी भैया मुझे आशीष दो देवर जी। आखिर बात क्या है? अरे जुगु जुगु देवर नहीं, हाँ जुगु जुगु देवर तुम जियो और रहो सदा खुश। लेकिन भैया आज क्या बात है, जब भी मैं कॉलेज से अपने घर आता था तो आप लोगों का चेहरा खुशियों से खिला हुआ दिखता था, लेकिन आज आप लोगों का चेहरा इतना मुरझाया हुआ। आखिर बात क्या है भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, हाँ भैया, अगर तुम जानना चाहते हो
कि हम लोग इतना उदास क्यों हैं। आखिर क्यों हो भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है और मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, खेतों में काम करता हूँ कि मेरा भाई अच्छे से पढ़ लिख ले। क्यों नहीं भैया? और पढ़ने लिखने के बाद मेरा भाई एक अच्छा डॉक्टर बने, ताकि किसी भी गरीब घर का कोई भी बूढ़ा नौजवान बच्चा कोई दवा के लिए इतना मोहताज न हो जैसे आज हम अपने बाबूजी की दवा के लिए मोहताज हैं। तुम ठीक कहते हो भैया। लेकिन श्यामू, तुझे आज एक काम करना पड़ेगा। काम? लेकिन भैया आखिर वो कौन सा काम है जो आज तुम मुझे सौंपना चाहते हो? एक बार कहकर तो देखो भैया, मैं तुम्हारे सारे काम में करूंगा, मैं वादा तो करता हूं। सुनो श्यामू, और श्यामू मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान। श्यामू मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान, और फूल फूल तुम्हें ले जाना है मंदिर के दरम्यान। हाँ, फूल क्या कहा भैया कि मुझे फूल लेकर आज मंदिर जाना पड़ेगा? हाँ श्यामू, लेकिन भैया तुम तो जानते हो कि इस वक्त मेरा कॉलेज जाने का समय हो चुका है। अगर काश मैं फूल लेकर मंदिर जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। फूल लेकर आप जाइए और मुझे कॉलेज जाने दीजिए भैया, कॉलेज जाने दीजिए। देखो, जिस रास्ते से तुम कॉलेज जाते हो ठीक उसी रास्ते में भोले बाबा का मंदिर है, और वहां पे फूल हर रोज बापू लेकर जाते थे। और आज बापू की तबीयत खराब है, इसलिए तुम मंदिर में फूल देना, उसके बाद अपने कॉलेज चले जाना। भैया अभी कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन काश मैं बगीचे जाऊंगा, फूल तोड़ूंगा और उसके बाद मंदिर में फूल देने जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मैं फूल लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, इसलिए मुझे स्कूल जाना है और मैं फूल लेकर भैया नहीं जा सकता। श्यामू, फूल बाबूजी ने तोड़कर घर के अंदर रखा है, सिर्फ तुम्हें मंदिर लेकर जाना है। भैया मैं मानता हूँ कि काश बगीचे से बाबूजी ने फूल तोड़कर रख लिया है, लेकिन अगर हम मंदिर के समक्ष जाएंगे, वहाँ फूल देंगे और फूल देते देते हमारे कॉलेज का समय खत्म हो जाएगा, इसलिए भैया फूल लेकर आप जाइए और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया, कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। श्यामू, तू फूल ले जाएगा कि नहीं? नहीं भैया, क्योंकि तुम जानते हो कि इस वक्त पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए फूल लेकर आप जाओ और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया। श्यामू, आज तो मेरी बात को टाल रहा है। अरे क्या मैं रात दिन मेहनत मजदूरी कर कर तुझे पढ़ाता हूँ, इसीलिए कि तू अपने से बड़ों को कैसे बात करे। आज तूने मेरी एक बात को टाल दिया, कल तू मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अरे अभी तो सिर्फ तू पढ़ाई कर रहा है, तब मेरी बात नहीं मान रहा। अगर कल मैं तेरा शादी विवाह कर दूंगा और तेरे बीवी बच्चे होंगे तो तू तो इस घर से मुझे लात मारकर बाहर फेंक देगा। श्यामू, तू
तू मेरा भाई नहीं सकता। तू भैया बता कॉलेज से पहले फूल देगा कि नहीं? आप ही कहते हो भैया कि तेरे लिए अभी पढ़ाई सबसे एक अनमोल चीज है, तो उसी बात पे मैं कह रहा हूँ भैया कि मुझे कॉलेज जाना है। अगर काश मैं फूल देने के चक्कर में पड़ूंगा तो कॉलेज जाने में मुझे देर हो जाएगी, इसलिए भैया मुझे कॉलेज जाने दीजिए और फूल मंदिर पे आप श्यामू, बस तुझे कॉलेज कॉलेज लगी हुई है और बाबूजी की तबीयत नहीं देख रहा है, इस घर की हालात नहीं देखा। हरामजादे, जी तो चाहता है कि तुझे पढ़ाई मत करवाऊं और इस घर से थक के मौत। अरे स्वामी जी, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? देख रही हो, ये मुझसे बराबर जुबान चला रहा है और ये सब तुम्हारे लाड प्याल ने इसे बिगाड़ कर रखा है। जितना इसको सिखाती पढ़ाती हो, यही शिक्षा इसे स्कूल में मिलती है और यही शिक्षा तुम इसे घर में दे रही हो। क्या ये यही पढ़ता है कॉलेज में जाकर कि अपने से बड़ों से कैसे बात करे, उनकी बात को टाले? इसे अच्छी तरह से समझाओ। स्वामी जी, आप गुस्सा शांत कीजिए, मैं समझाती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने देवर की ज्यादा तरफदारी कर रही हो। इसे ठीक से समझा दो। अगर कहीं मेरे गुस्सा लग गया तो फिर इसकी खैर नहीं। भाभी तो इतना तेरे भैया ने तुझे बहुत डांटा बेटा, तू जा मंदिर में फूल दे के आ। अरे शांत रहो, क्यों इतना? बेटा तू जा मंदिर में फूल दे के आ और मंदिर फूल दे करके तो अपनी पढ़ाई पे चले जाना स्कूल। हाँ बेटा। भाभी हाँ बेटा। अगर तुम कह रही हो कि सबसे पहले मैं मंदिर में फूल लेकर जाऊं तो ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ। क्यों नहीं? मैं सबसे पहले मंदिर फूल लेकर जाऊंगा। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं कॉलेज जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं फौरन घर वापस आ जाऊंगा। बेटा हाँ भाभी। अरे तुझे समय रहेगा। ठीक है भाभी माँ, अगर मुझे समय रहेगा तो हम कॉलेज अवश्य जाएंगे। और जाना कॉलेज ना तो मेरे लिए एक चीज लेके आना। मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आऊंगा। लेकिन भाभी माँ, तुम तो जानती हो मैं कॉलेज जाऊंगा तो वहाँ सिर्फ टीचर रहते हैं और वहाँ सिर्फ मेरी पढ़ाई होती है, और वहाँ तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी चीज उपलब्ध हो गई जो मैं कॉलेज से लेकर तुम्हें देने के लिए आऊंगा? भाभी आखिर बात क्या है? मैं बताती हूँ ना। कौन सी चीज है भाभी? रास्ते पे जो आम का पेड़ है ना, आम का तुम्हारे पेड़, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, हाँ, जो अपने खेत हैं, उन्हीं खेतों में जो बगीचा है आम का, आम का पेड़ तो है भाभी, लेकिन उस आम के पेड़ से हमारा तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हे देवर, मेरे लिए अमिया लेते हैं। अमिया? हाँ। लेकिन भाभी अभी तो जो ही पेड़ में फल लगे हुए हैं अभी कच्चे हैं, और जब फल पक जाएंगे तब खाएंगे हम दोनों। ना ना, छोटे छोटे। यानी कि तुम्हें उन्हीं फल को हमें लाना है। तो ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे